भारत की शानदार फतह ऑस्ट्रेलिया में 100 ओवर से पहले उनको फारिग कर देना बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी एक परफॉर्मेंस थी, बट ओवरऑल ग्रेट विक्ट्री। ऑस्ट्रेलिया का फिर घंटा बज गया, आज घंटा बजा दिया, इंडिया ने पकड़ गया आज आपका। फिर भी इंडिया की यंग टीम ने आपका पकड़ के घंटा बजा दिया, आपके अंदर पकड़ कर डंडा दे दिया। इस बार टॉप के प्लेयर्स में आता है, जो उसने भी कप्तानी किया, जो भी उसने इंडिया इंग्लैंड मतलब 700 समथिंग रन्स किए। कैसे हैं ये बच्चे कल के सिस्टम से आ रहे हैं, एक सिस्टम है उनका पूरा। उनकी हर स्टेट अपार्ट फ्रॉम इंडिया की जो T20 होती है डोमेस्टिक है, हर स्टेट अपना T20। भाई सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वालों पे आज हंसना बनता है। उन्होंने कहा मैच हम ले गए हैं, लेकिन भाई हम लोग जानते थे कि इंडिया कमबैक करेगा, और देखिए कैसा स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ, इतना बड़ा कमबैक मारा है भाई। बहुत बहुत मुबारक हो जी इंडिया के लोगों को। 5 T20 की जो सीरीज थी उसमें से 2 मैच तो इंडिया की टीम ने जीत लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए सीरीज जीतने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब मुझे इस सीरीज में आगे इंडिया फेवरेट नजर आ रही है, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया का ये अजीब और गरीब सा प्लान कुछ समझ नहीं आ रहा कि जॉर्ज हेजलवुड अच्छा कर रहा है तो चलो भाई अब एशेज की तैयारी में लग जाओ, और उसको उन्होंने हटा दिया है। उसके बाद जो है वो एक रिलीफ होगा, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है। तो शुरू से कह रहे हैं एक ही प्लेयर है जो इस इंडियन टीम को थोड़ा तंग कर रहा था, वो हेजलवुड था। और इंडिया ने अपना जो एक शानदार किस्म का रिकॉर्ड है वो अपने पास ही रखा हुआ है। दे हैव नेवर लॉस्ट अ T20I सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। कबाड़ नहीं, फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। आप थोड़ा सा बहादुरी से मुकाबला करो ना, तो फिर आप भी यहां डिफेंसिव माइंडसेट को साइडलाइन कर देते हो जब आप मेंटली अग्रेशन के साथ उतरते हो। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने आज। और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए इस मैच में। और इंडिया ने अपना जो एक शानदार किस्म का रिकॉर्ड है वो अपने पास ही रखा हुआ है। दे हैव नेवर लॉस्ट अ T20I सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए अब इंडिया ये सीरीज हार नहीं सकता। आज इस सीरीज से पहले 4 सीरीज हुई हैं और उसमें 2 इंडिया जीता है और 2 लेवल हुई हैं, हारा आज तक भी नहीं है। और ये वाली सीरीज अब इसमें भी ये सर्टन हो गई है, ये बात तयशुदा हो गई है कि इंडिया ऑब्वियसली ये सीरीज तो हार नहीं सकता। 5 मैच की सीरीज के ये चौथा मैच था। 2 मैच इंडिया की तरफ है, 1 मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, और 1 मैच बारिश की नजर हो गया। अब आखिरी मैच वो इंडिया अगर जीत जाएगा तो ऑब्वियसली सीरीज अपने नाम कर लेगा, और अगर ना भी जीत पाया तो भी सीरीज लेवल होगी। लेवल सीरीज अब हार नहीं सकता इंडिया। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और ऑस्ट्रेलिया को बहुत बांध के रख दिया। देखिए बैटिंग कमजोर नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म की बैटिंग है। और T20 का मैच 48 रन से जीतना, एक स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया देवर क्रूजिंग, शुरू के 3-4 ओवर में बहुत शानदार खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद विकेटें देखिए कैसे गिरी हैं, एक के बाद एक। और एंड पे वाशिंगटन सुंदर जिस स्टेज पे आया है उसको ओवर दिया, वो विकेट ले रहा है। दुबे वो विकेट ले रहा है। अक्षर पटेल ही इज अमेजिंग, वो कमाल कर रहा है। मतलब अर्शदीप सिंह, कोई भी बॉलर आ रहा है सारी विकेट लेके जा रहे हैं। कोई किसी ने नहीं कहा कि भाई साहब आज विकेट मैंने नहीं लेनी, सारे नहीं, जितनों ने बॉलिंग की है सब ने। वाशिंगटन सुंदर एंड पे ही वाज ऑन हैट्रिक, 1.2 ओवर एंड ही टुक 3 विकेट्स बाय गिविंग जस्ट 3 रन्स। पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी, उसमें बैटिंग से शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। इस मैच में बॉलिंग मिली है तो बॉलिंग से दमदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। दुबे ने आके 2 ओवरों में 20 रन जरूर दिए, लेकिन 2 वाइटल विकेट्स लेके गया दुबे। उस स्टेज पे जरा मेक और ब्रेक किस्म का काम चल रहा था, इवन था मैच। ऑस्ट्रेलिया का फिर घंटा बज गया, आज घंटा बजा दिया, इंडिया ने पकड़ गया आज आपका। फिर भी इंडिया की यंग टीम ने आपका पकड़ के घंटा बजा दिया, आपके अंदर पकड़ कर डंडा दे दिया है। अब भावना जरा रिकी पॉन्टिंग जरा बाहर आ, अब बाहर आ, बकवास कर बैठ के कि ऑस्ट्रेलिया का मैच जीत गया, हम बाउंस बैक करेंगे। बेटा वही बाउंस बैक तेरे अंदर बैक कर दिया, तेरी बैक में दे दिया वो बाउंस बैक। क्या लुल्लड़ किस्म की टीम नहीं, ये ट्रैवल सेट क्या है, करे ना आज आंसर करे जीता। ओए आप इंडिया के बच्चों से हार रहे हो, ये ज्यादा जलालत की बात है। इंडिया के बच्चे आपको आके जलीलो हवार कुत्तों वाली हार दे के वापिस भेज रहे हैं। इंडिया की यंग साइड ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को ठोक के जलील करके, इनके शटे टाट करके, इनकी चडियां गिली करके, इनका पेशाब निकाल के भेज दिया ऑस्ट्रेलिया। इधर पाकिस्तान में बातें हो रही थी ये इंडिया की यंग साइड एक आधा मैच जीत जाएगी ऑस्ट्रेलिया से, बाकी तो ऑस्ट्रेलिया ने जीतना। निकलो बाहर ऐसी की तैसी, निकलो बाहर सारे। वो देखो इंडिया की यंग साइड ने फेल दिया ऑस्ट्रेलिया को। बेटा सूर्या कुमार यादव की कप्तानी देख ले, ठोक दिया भाईजान इंडिया ने आज। वो खड़े इंडियन, वो टीवी पे खड़े हैं जो अपनी हर टीम के साथ बैक करके खड़े होते हैं, एक एक बच्चे को लेके आगे आते हैं। आप किस बच्चे को आगे लेके आए? मेरा चैलेंज है, मुझे साबित करके दिखाएं कि आज पिछले 10 सालों में आपने एक भी स्टार बनाया हो। दिखाएं कोई एक स्टार आपने बना के दिखाया जिसे दुनिया माने कि हाँ यार ये स्टार है। आप टेम्परेरी क्रिकेटर पकड़ते हैं, उन्हें कमर्शलाइज करते हैं, उन्हें अपनी लीग्स के अंदर
उनसे वो थोड़ा सा परफॉर्म करते, आप फौरन उठा के ले जाते टीम के। स्टार की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडियंस, नो डाउट आई वुड सेकंड यू विद दिस के स्टार्स हैं वो लोग, उन्होंने बनाया अपने आप को। एक एक प्लेयर के पीछे उसकी एक अपनी अपनी कहानी होगी। युवराज सिंह को आप देख लें यार, आपको लेजेंड बनना पड़ता है, आपको आगे आना पड़ता है, आपको बड़ा बनना पड़ता है। आप पीछे स्क्रीन पर बैठ के अपना 2% का इंडिया के जो स्टार्स है ना, इंडिया के स्टार्स, जिसको बुरा लगता है बुरा लगे, इंडिया के स्टार, मैं जस्ट गेम तक रह रहा हूँ, इंडिया के स्टार के पीछे आपने सही कहा, हर बंदे के पीछे एक मोटिवेशनल कहानी है। ऐसा ही है। कोई किसी के बस ड्राइवर का बेटा है, जायसवाल को कोई किसी इमाम मस्जिद का बेटा है, कोई रेडी लगाने वाले का बेटा है। मैं आज आपको बताऊं, मैं लाहौर कलंदर की एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, तो वहां पर इन्होंने एक बच्चे को प्रेटेंड करके पेश किया कि ये सब्जी बेचने वाला बच्चा है। अच्छा। आप बिलीव करें, वो सब्जी बेचने वाला का बच्चा नहीं था, वो ठीक ठाक खाते पीते घर का बच्चा था, वो स्क्रिप्टेड बैठाते हैं वहां लाके। ओह माय गॉड, मैं सच्ची बातें करूंगा तो फिर इनको दुख लगेगा यार। एक से एक बढ़कर पच्ची है हमारी टीम में, नाम लेना शुरू करें हम, गिनती खत्म ना हो। और अफसोस है मुझे कि हमारे जो लेजेंड्स हैं, कि कौन है ये भाई, ये जो वसीम अकरम साहब है, शुएब अख्तर साहब है, शुएब मलिक साहब बैठ के बोलते हैं। कितना टाइम हो गया शुएब मलिक को? मुझे शुएब मलिक साहब की बात करें, 50 लाख रुपए मंथली मेंटोरशिप पे लगे। हाँ, तो क्या मिसबा साहब लगे, वकार यूनुस लगे। बहुत बहुत मुबारक हो जी इंडिया के लोगों को। 5 T20 की जो सीरीज थी उसमें से 2 मैच तो इंडिया की टीम ने जीत लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए सीरीज जीतने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इंडियन जो बॉलर्स हैं उन्होंने मेरे ख्याल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है, क्योंकि पहले मैच में आप उनकी लाइन लेंथ देखें वो बहुत पीछे थी, जिसकी वजह से उनको शॉट्स बहुत ज्यादा लगे। जो बॉलर्स होते हैं उनकी लाइन लेंथ थोड़ी पीछे होने लग जाती है, बहुत ज्यादा मुंह पे बॉल गिरने लग जाते हैं, तो उसके बाद उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन जो इंडियन बॉलर्स ने जो कमबैक की है, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की इस मैच के अंदर, वो वाजे एक चीज नजर आए। इन पिचेस के ऊपर स्पिनर्स का बॉलिंग अच्छा करना वो बहुत मुश्किल काम होता है। आउटस्टैंडिंग फाइट बैक, 40 ऑड रन्स का जब डिफरेंस आ जाता है T20 गेम में, 48 रन टू बी वेरी प्रिसाइज, और वो भी 167 का टोटल लगा हो, जो कि इस विकेट पे लगता था कि इंडिया को ज्यादा रन बनाने चाहिए थे। मिड इनिंग्स पे हम उसके बारे में काफी डिटेल में बात करके गए हैं, लेकिन सूर्या कुमार यादव और इंडिया के बॉलर्स, ये 2 ऐसे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, यानी एक है कप्तानी का डिपार्टमेंट, एक है बॉलिंग का डिपार्टमेंट। इन 2 डिपार्टमेंट की वजह से इंडिया ने क्या जबरदस्त किस्म की यहां फाइट बैक लगाई है। हालांकि बीच में ऐसे फेजेस आए थे कि लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया विल रन थ्रू विद द टोटल 167, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। मैक्सवेल मौजूद है, टिम डेविड मौजूद है, स्टोइनिस मौजूद है, फॉर्म लगी हुई है, इंडिया थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर है क्योंकि एक सेल्फ रियलाइजेशन होगी कि बैटिंग में ब्लंडर हो गया। लेकिन जिस तरीके की कैप्टनसी आज सूर्या की तरफ से हुई है, सिंपली ब्रिलियंट। मतलब 168 की आपके पास टोटल लगा हो, आपका पावर प्ले 5वें ओवर में तकरीबन 40 के इर्द-गिर्द घूम रहा हो, और वहां पहला विकेट आना, फिर 20 रन की और मजीद पार्टनरशिप, फिर 13 रन की पार्टनरशिप, फिर 21 रन की पार्टनरशिप। यहां तक मामले थोड़े से अभी भी ऑस्ट्रेलिया की हाथ में थे, लेकिन जहां 5वीं विकेट गई, इंडिया की आज जो सबसे खासियत थी वो थी पार्टनरशिप नहीं लगने देना। रेगुलर इंटरवल्स में सूर्या कुमार यादव ने आज अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन को भी तब्दील किया, बॉलिंग स्ट्रैटेजी को भी तब्दील किया। ये एशिया कप से लेके पिछले गेम तक एक ही सेट पैटर्न के साथ अपनी बॉलिंग को अटेम्प्ट कर रहे थे कि जहां बुमराह के 3 ओवर लेने हैं, 2 ओवर आपने पेसर के कराने हैं, 2 उसके डेथ में रखने हैं, बुमराह का 1 ही रखना है, और साथ में फिर 1 ओवर एक स्पिनर वरुण चक्रवर्ती से करा के पावर प्ले को फिनिश कर देना है। आज तीसरे ओवर में ही चेंज आया, अंडर द पंप गया इंडिया, अर्शदीप को 2nd ओवर में रन पड़े, लेकिन वहां से भी मामला नहीं बिगड़े क्योंकि सूर्या कुमार यादव केप्ट ऑन क्रिएटिंग चेंजेस। वो प्री एम्प्टेड नहीं होकर आया था, यहां वो सिचुएशन के लिहाज से जिस बॉलर को इंट्रोड्यूस कर रहा था वो बॉलर उसको विकेट लेके दे रहा था। हालांकि कभी कभार फॉर्च्यून ऑलवेज, कभी कभार नहीं, फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। आप थोड़ा सा बहादुरी से मुकाबला करो ना, तो फिर आप भी यहां डिफेंसिव माइंडसेट को साइडलाइन कर देते हो जब आप मेंटली अग्रेशन के साथ उतरते हो। जी, एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मार। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने आज। और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। ये प्रेशर लेके भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा, और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है। तो भैया ये क्रिकेट है जो भारत ने प्रोड्यूस की है कि ना सिर्फ वो मैच जीते हैं, उन्होंने कैंगरूज को 1 साइडेड हराया है। एक तरफ आपकी नेबरिंग कंट्री है जो इतनी डोमिनेट कर रही है और डोमिनेंस परफॉर्मेंस दे रही है अगेंस्ट कैंगरूज, जो अपने घर में हारता ही नहीं और बड़ी मुश्किल से हारता है और हराने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ आप जा रहे हैं जिम्बाब्वे, तो एक शर्म का मुकाम है। इस मैच में कोई चीज काम आने वाली थी नहीं, कुछ इसी तरह का आउट क्लास किया है भारत ने उनको, और ये जो डोमिनेंस परफॉर्मेंस भारत की रही है ये इनको अगले मैचेस के लिए बहुत अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों के T20 सीरीज का आज चौथा मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही बुरी तरीके से हराकर इस मुकाबले में बढ़त हासिल की है। वहीं भारत 2 मैच को जीता है और ऑस्ट्रेलिया ने केवल 1 मैच जीतकर इस सीरीज में बना हुआ है। वहीं आज के मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार बॉलिंग करते हुए इस हारे हुए मैच को भी ऑस्ट्रेलिया के मुंह से छीन कर निकाल लिया। वहीं जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में कर रही है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रही है कि भारतीय युवा टीम भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को किस तरह से कितनी बुरी तरीके से हरा रहे हैं, और हमारी पाक टीम अपने घर पे भी साउथ अफ्रीका से और अन्य किसी भी टीम से हार जा रही है, बहुत ही बुरी तरीके से हार रही है। आपका क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।